Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अफगानिस्तान में दहशत की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। भारत आने के लिए लोगों के आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा वीजा की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई। भारत सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा की जाएगी और वहां देश के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को देखते हुए वीजा प्रावधानों की समीक्षा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है जिसे ई इमरजेंसी एक्समिस्क वीजा का नाम दिया गया है। ये भारत में प्रवेश के वीजा आवेदनों का तेजी से निपटारा करेगा। बता दें कि भारत सरकार अपने नागरिकों, राजनयिकों और अन्य कई लोगों को काबुल से देश लाने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए बड़े विमानों की सेवाएं ली गई है। अफगानिस्तान में फंसे करीब 150 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर विमान काबुल से जामनगर पहुंचा। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान में गुजरात के जामनगर लौटे भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर सरकार ने पहले ही भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। सरकार अफगानिस्तान की गतिविधियों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। भारतीय वायुसेना के विमान की तस्वीर भी सामने आई जिसमें सवार भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क का गठन भी किया गया है। भारत में बहुत से अफगान नागरिक काबुल, कंधार और कई शहरों में फंसे अपनों को लेकर चिंतित हैं। वो लोग ये भी चाहते हैं कि इस संकट के वक्त में पूरा परिवार किसी तरह भारत आ जाए। Our future is like uncertain. We don't know what will happen to our future, what will happen to my family. One thing is very clear, not only our family. As I said before, everyone is in tension. India has been always a good friend of Afghanistan, and since it is a very tough time for Afghanistan, since it is a very hard time for Afghanistan, we have more expectation from India. विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका और अन्य देशों के नेताओं के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मानवीय संकट में फंसे अफगानियों की मदद की जा सके। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अफगानिस्तान से उनके देश के सैनिकों की वापसी के फैसले का पुरजोर तरीके से बचाव किया। साथ ही उन्होंने तालिबान को किसी भी गलतफहमी में ना रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तालिबान ने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे विनाशकारी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कई देशों ने वहां स्थित अपने दूतावास बंद कर दिए। सऊदी अरब ने काबुल में अपने दूतावास से सभी राजनयिकों को निकाल लिया है। न्यूजीलैंड सरकार भी देश से अपने लोगों की निकासी के लिए विमान भेज रही है। बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। अफगानिस्तान से कई तस्वीरें सामने आई जो हैरान करने वाली है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जुटी हुई दिखाई दी और यहां से लोग बाहर जाना चाहते थे। वहीं दिल्ली के चाणक्यपुरी में अफगानी दूतावास पर अपने परेशानियों को लेकर कई अफगानी नागरिक पहुंच रहे हैं। अफगानी नागरिकों को उनके देश में रह रहे अपनों से कोई संपर्क न होने के बाद चिंता सता रही है। दिल्ली पुलिस ने यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं और दूतावास के बाहर की सड़कों को भी बंद कर दिया है।